हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर साइंस के कुछ अनसॉल्व पेपर के महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं। ये अनसॉल्व पेपर 2020 का है। कोड नंबर हमारा क्या है? तो 824 NZ है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में छोटा बनेगा, वह कौन सा दर्पण होगा? तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा? पहला ऑप्शन है हमारा उत्तर दर्पण। दूसरा ऑप्शन क्या है? अवतल दर्पण। और तीसरा ऑप्शन क्या है? समतल दर्पण। और चौथा ऑप्शन क्या है? या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण होगा। कौन सा हो जाएगा? तो अवतल दर्पण हमारा सही हो जाएगा। तो किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को हम रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक छोटा व आकार में छोटा बनेगा, तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड क्या है? क्वेश्चन हमारा सेकेंड क्या है, चलिए देखते हैं। एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा तीन गुनी दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा? ठीक, क्वेश्चन क्या है हमारा? तो एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या है हमारा? 1 होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? 2 होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? 3 होगा। और चौथा ऑप्शन क्या है? 4 होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 होगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? तो किसी विद्युत परिपथ में बहने वाले विद्युत धारा का मात्रक है। पहला ऑप्शन क्या है? एम्पियर। दूसरा ऑप्शन क्या है? वाट। और तीसरा ऑप्शन क्या है? ओम। और चौथा ऑप्शन क्या है? वोल्ट। ये कौन सा हो जाएगा? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। क्या होता है? तो एम्पियर होता है। ये तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारा क्या है। तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? ठीक, क्या है, किसका पूछा है? तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या है? मेथेनॉल। दूसरा ऑप्शन क्या है? एथेनॉल। और तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा? तो एथेनॉल। और चौथा ऑप्शन क्या है? तो प्रोपेनॉल। क्या है? तो प्रोपेनॉल है। तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? तो एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, तो क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? 0 होता है, या 7 होता है, या 7 से कम होता है, या 7 से अधिक होता है? तो क्षारीय विलयन का जो pH मान होता है वो कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। ठीक, ये देखिए 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। क्या होती है? तो HCl। दूसरा ऑप्शन क्या है? तो PbNO3 का ट्वाइस। तीसरा ऑप्शन क्या है? FeSO4। और चौथा ऑप्शन क्या है? तो CaCO3। तो किसका प्रयोग होता है? तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो HCl का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? तो HCl का प्रयोग करते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है? चलिए देखते हैं। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है हमारा? तो पहला ऑप्शन दिया है 1 होती है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? 2 होती है। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? 3 होती है। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है? तो 4 होती है। तो ये कौन सा हमारा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 4 होती है। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। तो द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, जो द्वार कोशिकाएं होती है वो किस में पाई जाती है, जड़ों में। दूसरा ऑप्शन क्या है, रंध्रों में। तीसरा ऑप्शन क्या है, वात रंध्रों में। और चौथा ऑप्शन क्या है, तो इनमें से इन सभी में। तो ये हमारा हो जाएगा। तो 8 नंबर रंध्रों में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, तो रंध्रों में पाई जाती है। जो द्वार कोशिका होती है वो किस में पाई जाती है, तो रंध्रों में पाई जाती है। ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो पौधे में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है। क्वेश्चन क्या है हमारा 9, तो पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है। पहला ऑप्शन क्या है, तना। दूसरा ऑप्शन क्या है, पत्ती। और तीसरा ऑप्शन क्या है, जड़। और चौथा ऑप्शन क्या है, तो प्रलिका। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा तना हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो तना हो जाएगा। तो पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है, तो कौन सा अधिक होता है, तो तना होता है। क्या होता है, तना। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा, तो जो जीवाश्म है वो ऊर्जा का स्रोत है। तो पहला ऑप्शन क्या है, तो पवन ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सौर ऊर्जा का। और तीसरा ऑप्शन क्या है, कोयले का। और चौथा ऑप्शन क्या है, तो जल विद्युत का। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, तो ये किसका ये स्रोत है, ये है कोयला का। किसका है, तो कोयला का। ये ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।